तुम्हारे कर्मदंड जो है वो तुम भुगतोगे, कोई और भुगतेगा। और हम चाह रहे तुम्हारे जो कर्मदंड है वो कम से कम दान पुण्य में, सेवा भाव में कट जाए कैसे भी करके। अच्छा, कृपा बरसती है तो आप ध्यान करने बैठ जाओ, जहाँ भी स्थान पर एकांत में। वही जो आप हवन यज्ञ करोगे उससे ज़्यादा आपको आनंद आएगा। ध्यान करके हाथ जोड़ के आप बैठ लो और बाबा को ध्यान करो। दरबार तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सुखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सत्सी जहर वीरम भूत प्रेताद निवारकम गोरक्षिष्यम वाच्छिन्नंदनम भाला आद्याधारी नीला सुभानम नमामि सस्य नमामि भोगा वीर बागड़धड़ा विनायकम सुवन केसरी जय वरसुत महावरी रणधीर बंदौ सुत रानी बाछिला सुविपत निवारण वीर जय 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 चौहान वंश को वीर अनूप अनंग पाल को जीत कर आप बने स्वरूप। बागड़ वाले तेरी लीला न्यारी क्षण में चतुर्धर पलक में करे विकारी। बाबा तेरी लीला अपरंपार बागड़ वाले औलिया सुतिर पायोन का उन्हें पार। बागड़ वाले औलिया श्री गूंगा जी चौहान लाज भक्तन की राखियो सुत्यारी हाथ कमान। साचे दरबार की जय जयकार हमेशा बाबा की होती रहे। किसी भी रूप में हो उनके गुणगानी हैं और इससे ज़्यादा हम कर ही क्या सकते हैं। आप मालिक हैं, आप जगत पिता हैं, आप सभी के कष्ट मिटने वाले हैं। निमित्त मात्र किसी के आप बहाना लगा दो बात अलग है। और हम कोई भी बात शुरू करते हैं तो भक्त और भगवान की ही जयकार बोलते हैं। चाहे समर वाले हों गुरुदेव, इनकी भी नाम लेके और उसी हिसाब से उसके बाद बात शुरू करते हैं। भक्त और भगवान की जय जयकार करते हैं, इसका मतलब आप परम भक्त रहे गोगा जी महाराज के, तब भी थे और आज भी हैं। उन्हीं की कृपा से तो बैठेंगे यहाँ। हाँ, यहाँ बैठे हैं और आप सभी तो कृपा उन्हीं की तो बैठे भाई। हमेशा भक्त और भगवान की जय जयकार है। उन्हीं के किसी न किसी रूप में आते रहते हैं और समय समय पे चीज वही रहती है लेकिन रूप बदलते रहते हैं। यह है और सौभाग्य है हम सभी का और कि किसी न किसी रूप में हम पा जाएं उनको, ये जरूरी है। और सबसे ज़्यादा सौभाग्य उनके हैं जो कभी प्रभु किसी भी रूप में हो और शरीर से हो, समाज में हो, और आप उनके नज़दीक किसी भी तरह से आ गए और उनसे पल मात्र आपने समय बिताया उनके साथ, तो ये समझ लो इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं। क्योंकि तस्वीर में आप ध्यान करते रहो और उनके गुणगान करते रहो और पूजा अर्चना और वो सारी चीज़ें हैं, वो तो अपने आप में है ही, लेकिन जो शरीर की बात होती है उसकी तो बात ही निराली है। सब जानते ही हैं, खैर समाज में तो विशेष महिमा है शरीर की, वो चीज़ है। लेकिन जो शक्ति होती है वो तो साकार और निराकार दोनों तरीके से है। लेकिन समाज में जो है वो शरीर की थोड़ी भौतिकता की विशेषकर महिमा है, ये चीज़ तो सब जानते ही हैं और वो भी जानते हैं। उन्होंने इसीलिए मूर्ति और तस्वीर की उन्होंने पूरी छूट दे रखी है कि तुम जैसे मानो, क्योंकि संत भगवान जो
पहुँचे हुए संत होते हैं उनके लिए तो नाम में ही है, उनके ध्यान में है, उनके लिए कोई तस्वीर मूर्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो निराकार उनका परम ब्रह्म का ध्यान करते हैं वही। लेकिन समाज में चूँकि हैं तो हम क्या ही आपका ध्यान कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान भटकाव की इतनी स्थिति है, तमाम ऐसी है कि उस चीज़ में ध्यान भटकता ही रहता है। तो फिर क्या करना है, फिर ऐसी एक प्रक्रिया बनाई कि एक काम करो, आप मूर्ति पूजा है, तस्वीर है, उसमें आप देखो तो आपका ध्यान तुरंत एक जगह एकत्रित होगा। तो वो चीज़ है। लेकिन किसी भी रूप में करो, चाहे साकार निराकार आप ही हो मालिक, किसी भी रूप में। जो निराकार है वो बड़ा कठिन है, साकार है वो बड़ा सरल है। ये चीज़ है, भौतिकता की बात है। जो भौतिकता में तल्लीन है उनके लिए साकार सहज है, निराकार जो भौतिकता से ऊपर चले गए वो निराकार को सहज पाएंगे। कैसे भी पाओ प्रभु की सेवा और कृपा भाव, बस यही चीज़ है। उनके सौभाग्य हैं जिन्होंने शरीर से, जो चाहे समर वाले हों, चाहे प्रभु हों, संत भगवान किसी न किसी रूप में, तो उनको सौभाग्य होते हैं कि अगर शरीर से कोई शक्ति है और आपके अगर नज़दीक हो आप उनके, तो सबसे पहले तो आपको अद्भुत आनंद का अनुभव होगा, वो अलग बात है। हरी परेशानी तो कटते ही हैं, हाँ वो अलग बात है। लेकिन जो आनंद है, अभी आपकी जो हरी परेशानी है वो कटेगी, वो तो हमेशा कटेगी, परेशानी दूर होंगी, लेकिन जो आनंद होता है वो नहीं। कुछ लोग कहते भी हैं कि बैठ के बातें कर लेते थे, काफ़ी मिल लेते थे, वो चीज़ उसका आनंद अलग है। तो कभी भी चाहे गुरु भगवान हो, भैया बंधु हो, उनसे बैठ के जो बातें करने का आनंद है वो अलग है। लेकिन हाँ ये सत्य बात है कि शरीर का प्रभाव अलग है, उसका आनंद भी अलग है। कोशिश ये की जाती है कि आप स्वतः ही अपनी पूजा पाठ स्वतः आप करो, ध्यान प्रक्रिया है वो भी आप स्वतः आप करो खुद ही, हमारा उसमें ज़्यादा बहाना न हो। लेकिन ये बात भी एकदम सही है कि अगर केवल आप ही सब कुछ कर लेते तो गुरु की महिमा इतनी बताई जाती, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वरा साक्षात परम ब्रह्म। तो कहीं ना कहीं आप ये समझो इतनी बड़ी महिमा बताई गई है, ये ऐसे ही नहीं है। हजारों वर्षों से गुरु की महिमा गाई जा रही है। क्यों? क्योंकि जो प्रभु होंगे वो साकार निराकार दोनों हो सकते हैं, लेकिन गुरु वो साकार ही होंगे, और साकार होंगे तो उसका सिखाना पढ़ाना दिखाना वो अलग बात है। जब भी आपको कोई भी शक्ति हो और आपके ऐसे सौभाग्य है कि आप उनसे किसी भी तरह जुड़ गए, तो आप पैर पकड़ लो और बस जुड़ जाओ। सौभाग्य होते हैं जब जीवन में कभी सुधरने की बात सामने आए, ये अटल सत्य बात है। आप ये बात उनसे पूछिए जिनके परिवार खत्म हो गए। वो बात अलग है कि चैन पड़ जाता है, आराम जब मिल जाता है तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती। हाँ हाँ हम भी ठीक हैं, सब ठीक हैं। तुम उस समय को एक सेकंड ध्यान करिए जब आप पे बीत रही थी परेशानी की एक एक क्षण, जब आपको ये नहीं पता चल रही थी कि जीना है कि मरना है, कोई आसरा नहीं दुनिया में, उस समय को ध्यान करो, तब आपको पता चलेगा कि आज आप जो चैन में बैठे हो तो इसकी कितनी कीमत है। और मेरी ज़्यादा कहने की आदत नहीं, मैं किसी को समझाता नहीं। मैंने अपनी एक मर्यादा की लकीर खींच रखी है, उतने तक ही समझाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। अपने टाइम पे गुरुदेव समर वाले, इनकी कोई लिमिट नहीं थी। वो घर में जाके
लाइन तो छोड़ो, लाइन भी क्रॉस करेंगे, घर में भी घुसेंगे, उसको प्यार से फटकार के पीट के उसी के भले के लिए और उसको समझाएंगे। और पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ कि उसी का भला हुआ और उसके बाद उसी ने बदतमीजी की उनके साथ। क्यों आए थे घर पे हमारे भला करने, हमने तुमसे कही थी? यहाँ तक बातें हुई, बदतमीजी। और इनकी ये कहीं ना कहीं नेचर है, ऐसा व्यवहार है कि कभी किसी की परेशानी देख नहीं पाते, ना तब ना आज, यूँ तुरंत भाग के जाने की रहती है। पर अब ये है कि अब ध्यान साधना की बात है तो समय बहुत ही कम रहता है कि कहीं विशेष पहुँचें। सूक्ष्म शरीर से हैं आप और आप विराजते हैं चाहे गोगा मेडी हो चाहे समरधाम पे, और आप केवल ध्यान साधना में अपना समय देते हैं। कहने की बात है कि भाई बंधु हैं समाज में आपके जो हृदय प्रिय हैं वो ठीक है, लेकिन आपको किसी से ज़्यादा लेना देना नहीं, उसके लिए हम बैठे हैं। हाँ, किसी की इतनी ज़्यादा भारी भीड़ पड़े और कोई पुकारे, हृदय विराधक, हृदय इतना पीड़ित होके, तब बात अलग है, उससे पहले हम बैठे हैं। कभी भी इतनी देर तो होने ही नहीं दी। अब हमारी मर्यादा है, हम मर्यादा में रह के सेवादार हैं, ज़्यादा नहीं। अब हम मर्यादा क्रॉस नहीं करते तो लोग हमारी तुलना करते हैं उनसे कि वो अपने टाइम पे ऐसे कर देते वैसे कर देते। हम में और उनमें अंतर है, हम खुद ही कह रहे हैं इस बात को, तुम क्या कहोगे? हम इस बात को खुद ही कह रहे हैं कि हम में उनमें अंतर है। वो सब कुछ कर सकते थे, हम सब कुछ नहीं कर सकते। वो आपकी गाली दे सकते थे, आपको पीट भी सकते थे आपके भले के लिए, आपको घर में घुस के फटकार सकते थे, वो हम नहीं कर सकते। ये बस अंतर समझ लो। फिर भी आपकी भले और परेशानी की हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, आपसे कहेंगे बस ऐसा कर लो, समझा करो, आगे परेशानी है, आगे ऐसा कर लो, परेशानी है। आप नहीं सुन रहे तो आपकी ऊपर है, आप समझो, डांट के फटकार के पीट के समझाएं, ऐसे नहीं है। जो चीज़ हम ही कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है, आपसे बताई जाती है कि पूजा पाठ की बात है तो आपको स्वतः करनी पड़ेगी। जिसने कीमत जानी उसके तो तब भी भले हुए, आज भी और हमेशा होंगे। सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के ऐसे लोग हैं कि जिनके भले होते हैं। अभी ज़्यादा दूर के मैं उदाहरण देता नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहते, मैं दूसरी चीज़ों में क्या ही ध्यान दूँ। मैं बिल्कुल आसपास की, जैसे अभी माता साहब की मुझे ध्यान आ गई तो मैंने बता दी। एक अभी मंगल सिंह आए, उनकी बताऊं, और भी हैं, उनके काम भी ऐसे ही होते हैं अर्जेंट। ये हम करने वाले नहीं, एक व्यवस्था है जो मेरी बनाई हुई नहीं है, वो बनाई हुई है उनकी। बस हम उसको धीमा और तेज कर सकते हैं, इतना तो है। हम चाहें तो थोड़ा सा उसे धीमा कर दें, हम चाहें तो उसको थोड़ा तेज कर दें, बस इतना कर सकते हैं। लेकिन तुम कहो हम व्यवस्था को ऐसे कर दें ना, कभी नहीं करेंगे ही नहीं। क्यों करेंगे? तो मंगल सिंह थे, उनकी कोई परेशानी थी और वो हल हो गई, उन्होंने बोल दी थी कुछ चीज़ें, तो केवल वो परेशानी हल हो गई करके वो यहाँ भंडारे के लिए कहने आए थे। यानी ये क्यों कर रहे हो कि नहीं भैया एक परेशानी थी, अगर डॉक्टर होते तो इसके इतने इतने लेते, और लेने ही वाले थे, पर मैंने हाथ जोड़ के बोल दिया था कि बाबा अगर ये इस तरीके से हल हो जाए तो डॉक्टर को क्या ही दूँ, और ऐसे ऐसे करके मैं भंडारे में कहीं लगा दूँगा, और वो हल हो गई। वो साचे दरबार। तो ये चीज़ है। मैं तो फिर भी कह देता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं, नहीं भैया मेरा बोला वधे का है। तो आप ये कीमत समझ रहे हो, आप उसकी वैल्यू समझ रहे हो कि मेरा भला हुआ है करके मैं कुछ ना कुछ करूँगा, तो आपके ऊपर है ये। आप नहीं समझ रहे हो तो आप जीवन में फिर परेशानियाँ हैं। जीवन परेशानियों से हमेशा भरा हुआ है, कब कौन सी आ जाए मालूम नहीं, लेकिन बड़ी परेशानी ज़्यादा दिखाई देती है, इससे बच जाएं बस। ऐसे ऐसे लोग हैं, अब क्या ही बताएं। गए थे एक जगह भले के लिए,
पहले ये देख लो, शक्तियाँ कोई सी हों वो ठीक हैं, आप अपने जगह पे ठीक हो। मतलब यही बात है, ये भी कहते थे और हम भी कह रहे हैं, हमें यही सिखाया, तो वही संस्कार हैं। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को चैन नहीं लगने देते, आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, आप बहन बेटियों को हमेशा सम्मान नहीं देते कभी, और आप समर धाम पे आओगे या किसी भी धाम पे जाओगे, आपका भला हो जाएगा? कभी नहीं होगा। मेन बात है ये। क्योंकि आप पूजा पाठ की कहानी तभी है जब आपका कृपा जहाँ बरसती है वहाँ अनुष्ठान काम आते हैं। उससे पहले सुबह बात भी चल रही थी, कुछ लोग कहते हैं कि हम पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि जब तक कृपा नहीं होगी, अनुष्ठान आपकी पूजा पाठ धूप बत्ती हवन प्रक्रिया नहीं काम आएगी। और जब कृपा बरसती है तो आप ध्यान करने बैठ जाओ, जहाँ भी स्थान पर एकांत में, वही जो आप हवन यज्ञ करोगे उससे ज़्यादा आपको आनंद आएगा जब कृपा है तब। महाराज साहब से बात चल रही थी हमारी, तो वो ये बात कह रहे थे कि महीने 2 महीने जब यहाँ आ जाते हैं तो ऐसी एकदम ऊर्जा सी लेके जाते हैं। वही सत्य बात है, क्योंकि ऊर्जा इस मायने में है क्योंकि यहाँ उनकी तपोभूमि है ये। और हम बता भी रहे थे इस बारे में, इतनी ऊर्जा मिलती है। मैंने ऊर्जा यहाँ तपोभूमि की है, और ये तपोभूमि अभी की नहीं है, ये 3 पीढ़ी निकल चुकी, ये तीसरी पीढ़ी यहाँ है। क्योंकि ये जो स्थान था, पहले जो गांव में ठार बोलते हैं, ठार पे चलो जी हो, वो यहाँ ठार थी पहले यहाँ सारी व्यवस्थाएं थी। फिर गांव में चले गए, तो फिर वो बचपन में थे उस टाइम पे समर वाले, तो उनके टीस थी कि पहले हम यहाँ रहते थे, तो वो कहते थे कि ऐसे सब व्यवस्था थी, मैं एक दिन पहुंचूंगा समर पे और सब कुछ वैसा ही कर दूंगा। पर गुरु महाराज की, क्योंकि बचपन की वो टीस रह जाती है ना, क्योंकि वो तो छोटे थे उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा मैं समर पे जाके बनाऊंगा। चाचा चाचा कहते थे वो हमारे दादाजी से, ऐसे चाचा चाची कहते थे उस टाइम पे कि वो चाचा जी वहाँ से चले आए थे, अब मैं वहाँ जाके रहूँगा। तब यहाँ आके इतना पैसा ऐसा लगाया। कुछ लोग कहते थे हमसे कि अरे बहुत पैसा लगा दिया, क्या ज़रूरत थी, आगरा में कुछ करते तो हिसाब किताब 50-60 लाख लगा दिया अपनी जेब से ही, क्या ज़रूरत थी। पर हम समझ रहे थे, घर पे बात हो चुकी थी, मैंने कि ना वहाँ, मैंने भी कह दिया था वहाँ ज़रूर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, इसीलिए ये तपोभूमि है। यहाँ दादी ने अपनी समय बिताया, जिनसे पूजा शुरू हुई, जो दादी थी वही बाबा की सबसे पहले पूजा की, दादाजी ने भी की, लेकिन दादी हमारी ज़्यादा करती थी। फिर उनके बाद इन पे पूजा आई, ये तो पूजा ही के थे। उसके बाद फिर यहाँ तीसरी चौथी पीढ़ी है ये, इस तरीके से। तो ये तपोभूमि है, यहाँ तप हुआ है, यहाँ पूजा पाठ हुई है, इस वजह से यहाँ सकारात्मक ऊर्जा है। पर समर धाम की, पर गुरु महाराज की। और केवल यही नहीं, आज के टाइम पे तो जब वो रहे और आज यहाँ विराजते हैं, तो उनकी तो बात ही निराली है? उनका स्थान है ये। तो जब आप आओगे तो इतनी ऊर्जा आपको महसूस होगी, इतनी ऊर्जा कि आप यहाँ से आनंद में ही जाओगे लौट के। ये बात है ऊर्जा की, क्योंकि जैसे स्थान पे आप रहोगे वैसी ही आपको ऊर्जा मिलेगी। अब सौभाग्य है उन लोगों के जिनको ऐसे धाम, ऐसी तपोभूमि अपने आसपास ही मिल जाए। हाँ, उनका सानिध्य है। नहीं, उन्हें पूछो जो यहाँ भी 3-3 घंटा 4-4 घंटा का सफ़र करके आ रहे हैं। यही कारण है कि तब जब आप यहाँ आओगे, सच्चे भाव से अपना कुछ बोल के जाओगे, तो आपकी सुनवाई होनी ही होनी है। तो यही बात है। समर पे जो समर धाम है, ये तपोभूमि है। नाम कुछ भी ले लो आप, समर धाम बोल दिया तो समर धाम है, लेकिन यथास्थिति की बात है कि ये तपोभूमि है। यहाँ पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं, उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की है, इसीलिए गोगाजी भगवान की यहाँ कृपा बरसती है। और आज वो सूक्ष्म शरीर से विराजमान है यहाँ। यही कारण है
कि अगर आप केवल यहाँ दर्शन मात्र करने आ जाओगे, घूमने मात्र आ जाओगे, तो आपकी परेशानी हल हो जाएगी। और हल हो रही है लगातार। जो भी समरधाम पे आ रहे हैं तो उनमें हारी परेशानी वाले हैं, कष्टों वाले ही हैं, जिनके कष्ट मिटे हैं और लगातार मिटते जा रहे हैं और मिटेंगे। सबके अपने अपने अनुभव हैं। परेशानी मिटने वाले तो बाबा हैं, बहाना किसी का लगा दें। हम तो कभी न कहते न कहेंगे, क्या ही कहें कि हम भला करने वाले हैं, कि नहीं, बाबा भला करने वाले हैं। शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान भला करने वाले हैं, गोगा जी भगवान भला करने वाले हैं। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, एक बहाना मात्र हैं, जो बैठे हुए हैं, करने वाले वही हैं। जैसे कि एक बॉक्स रखा होता है, वो बॉक्स में बॉक्स की आवाज़ नहीं होती, आवाज़ किसी और की होती है। वो तो एक वो दे रहा होता है उसमें से आउटपुट। यही बात है कि भला करने वाले वो हैं, सामने फ्रंट पे हम कर दिए कि हाँ, ये बात है। तो आप अपनी जगह जब सही बने रहोगे और नियम प्रक्रिया बना के रखोगे, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो नहीं कर सकती। बस साचे दरबार की। लेकिन आपको जो भी नियम प्रक्रिया है वो करनी होगी, और उसके बाद आपकी परेशानी कटती हैं और कट रही हैं लगातार। कैंसर जैसी बीमारियां कटी, आज भी कट रही हैं, आराम है। आप अपनी जगह सही तो बने रहो। सत्संग की ये कहानी है, सत्संग की ये महिमा है, ये बात है कि सत्संग का मतलब होता है कि प्रभु के ही गुणगान, ऐसा एक माहौल, ऐसा एक वातावरण जिसमें प्रभु की वंदना हो रही हो, उन्हीं के गुणगान हो रहे हो। उसमें आप बैठोगे, सत्संग में आप बैठोगे, तो आपके जो विचार हैं वो शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु के ही गुणगान हैं। महीने में एक दिन का समय निकाल के, और अगर जो नहीं आ पाते उनसे ये भी बोल दिया है कि लाइव चलती है, तो आप घर में बैठ के लाइव देखो। लेकिन आप उस माहौल में आप रहो, टच में रहो। महीने में एक दिन, बाकी पूरे महीने तो अपने अपने बिजी रहते हैं सब अपने कामों में। महीने में एक दिन समय निकालोगे तो आपके विचार मानसिक रूप से आप सत्संगी रहोगे। ये प्रभु की महिमा है, शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान की महिमा है, उन्हीं के गुणगान हैं। भोले हैं साक्षात, और गोगाजी भगवान की महिमा है, और उनके प्रिय शिष्य हैं समर वाले बाबा गुरुदेव, तो उनकी परम कृपा है। तो आप यहाँ केवल बैठोगे इस शुद्ध वातावरण में, इस पुण्यकारी वातावरण में, तो केवल बैठने मात्र से ही आपकी जो नेगेटिविटी है, जो आपकी नेगेटिव ऊर्जा है, वो दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का पूरे तरीके से संचार होगा। ये बात है कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपके कुदृष्टि रखने वाले हैं, जो आपका बुरा चाहने वाले हैं, ऐसे लोग आप पे तंत्र विद्या करा देते हैं। हाल ही में हमसे बता रही थी, वो एक आई थी अंदर, हमारी बात चल रही थी उनसे, तो वो बता रही थी, और उनके साथ में भी थे, दोनों थे। वो उन्होंने ये बताया कि उनके पड़ोसी, उनके घर के आसपास कोई जल जो होता है वो जल पड़ के उनके चारों ओर ऐसे करा दिया घर के आसपास, और तब से उनके घर में परेशानी है। वहाँ सब बैठे हुए थे, भी अंदर बात चल रही थी। ऐसी लगभग हर दूसरे तीसरे दिन कहानी आती है निकल के। जब हमने उनसे कही कि अब आप बताना, तब से चैन है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि आप संगत से जुड़े हुए हो, प्रभु की
वंदना में हो, पूजा पाठ करते हो, तो आपका कोई बाल वांका नहीं कर सकता। अभी वर्तमान में इस दुनिया में दो ही सबसे तंगड़े वीर हैं, जो भूत प्रेत और तांत्रिकों का इन पर असर नहीं, इनका जो नाम लेगा उसका जीवन में मूड नहीं बनाएगा। लेकिन आप इनका नाम सही तरीके से, जो भी पूजा पाठ की नियम प्रक्रिया है उस तरीके से लोगे तो तब आपके काम बनेंगे, आपकी परेशानी दूर होगी। दो ही वीर हैं इस टाइम पे, या तो हनुमत वीर और एक जाहर वीर। पर गोगा जी भगवान की जय हो, पर बजरंग बली की जय हो। और उन्हीं की कृपा विराजती है समरधाम पे। आज तक जो कोई आया वो कभी खाली नहीं गया यहाँ से। उसकी परेशानी में आराम हमेशा मिलता ही है। और हमसे एक बार बात हो गई तब तो परेशानी का ही रह जाएगी। पर साचे दरबार की आपकी परेशानी में आराम मिलना ही है। अनगिनत हैं, सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनकी परेशानी में आराम मिला है और मिलता ही है। बस यही कहते हैं कि आप अपनी जगह ठीक बने रहो, जो जैसे पूजा पाठ की विधि है जो बताई गई हैं उसी तरीके से करो, आपको उसमें आराम मिलेगा। लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। आप ये ना कहें कि भैया हमारे बदले की पूजा तुम कर देना, तो कभी भैया नहीं करने वाले। पूजा पाठ आप ही को करनी है। परेशानियों में सब तरीके की परेशानी है। भूत प्रेत की तो छोड़ो, ये समझ लो कि तत्क्षण का काम है। ये तो इनको खा जाते हैं, जैसे चना मटर की तरह खा जाते हैं। ऐसे इनके नाम से हजारों कोसों, जैसे बजरंगबली के नाम से ही भूत प्रेत भय खाते हैं, ऐसे ही बाबा के नाम से, गोगा जी भगवान के नाम से भय खाते हैं। आप सही तरीके से नाम लो, विधिवत रूप से लो। और समरधाम की एक और दो जो सबसे ज़्यादा विशेषताओं में नाम आता जा रहा है वो है, एक तो आपकी शादियों के बारे में हम बताएंगे आपको। कोई भी यहाँ आता है कुछ ना कुछ इससे संबंधित के बोल के जाएगा, उसकी चीज़ें हो जाती हैं। उसका उदाहरण पिछले महीने ही है, कई ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरा एक और है कि जो पशुपालन वगैरह है, इस बारे में भी बहुत है। जो आपके गाय भैंस वगैरह हैं उसमें तत्क्षण आराम मिलता है, ये भी बात है। तत्क्षण ये कृपा है उनकी, क्योंकि ये तपोभूमि है, ये उनकी पावन भूमि है। समरधाम आश्रम है, यहाँ जो आते हैं उनकी परेशानी कटती है। सच्चे भाव से आए, और जिनकी भी परेशानी कटती है वो अपना भाव रखते हैं और बताते हैं। उन्हीं में से एक है हमारी, जो हम कह रहे हैं, वो अपनी कई टाइम से बोल रहे थे कि हम 1 से 2 हो जाएं, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही उन्होंने चाहा, जो भी किया वैसे ही हुआ। और आज वो इतनी खुशी में है कि उसकी कोई ठिकाना नहीं। तो कईयों बार ऐसा हो चुका है, इसीलिए हमें मालूम है। हमारे माँ साहब बैठे हैं, लाली की शादी की बात थी तो उन्होंने बोला, और उसी तरीके से हुई जैसे उन्होंने चाहा। बाबा की कृपा ऐसी हुई। बस साचे दरबार की तो जैसे आप चाहो वैसे, तो ये कृपा है। चाहे आपकी शारीरिक परेशानी हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, आप भाव से आइए, आप बैठिए, आप समझिए। आप पहले समझिए कि यहाँ जो बात है वो, इसका मूल तत्व क्या है। यहाँ कोई तांत्रिकबाजी है नहीं, कोई आपको ठग विद्या है नहीं, आपसे कोई रुपया पैसा लिया नहीं जाता, या निःशुल्क है, सब कुछ फ्री है। कोई आपसे रुपया पैसे का कोई खर्चा नहीं। आपके जब भले हो जाएं, आपकी परेशानी दूर हो जाए, तो आप गोगा मेड़ी जाके वहीं अपने दान पुण्य करो, अपने घर पे बैठ के दान पुण्य करो। इतना कह देते हैं बस। लेकिन समरधाम पे आओगे तो यहाँ आपसे कोई 1 रुपया न तो लिया जाएगा न चढ़वाया जाएगा। ऐसा भी नहीं है, आप यहाँ 1 रुपया चढ़ा भी नहीं सकते, ये भी है, सख्त निर्देश हैं।
ऐसा नहीं, आप चढ़ा ही नहीं सकते, मना है यहाँ। बस सच्ची सरकार की जय। ये बात है। क्यों? क्योंकि भला करने वाले मालिक हैं, वो ठीक करने वाले हैं। आप इतना है कि भादों में आप दर्शन करने चलिए, आपका भला हो जाए, आपकी परेशानी हो छोटी बड़ी जैसी ठीक हुई है, आप ये बोलिए, और भादों में जब जाने की तैयारी होती है तब आप दर्शन करने चलिए। उगामेड़ी विधिवत रूप से चलिए, संगत के साथ चलिए, विधिवत रूप से दर्शन करके आइए। जो आपकी परेशानी फ़ायदा मिला है, उसके बाद जैसे ही आप दर्शन करने जाओगे तो आपकी पूरे तरीके से परेशानी खत्म हो जाएगी। करने वाले वही हैं, मालिक तो वही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर आप केवल योग करोगे और शाकाहारी रहोगे, उसी से आपकी आधी से ज़्यादा जो जीवन है वो स्वस्थ रहेगा। और पूजा पाठ के साथ वालों के लिए है, आप सुबह शाम नहाओगे धोओगे और ध्यान करोगे और शाकाहारी रहोगे, शराब पी नहीं सकते क्योंकि पूजा पाठ वाले शराब दारू शराब पीते नहीं, तो अंडा तक नहीं खाने की मनाही है यहाँ। तो आप ये चीज़ करोगे तो आप शुद्ध रहोगे, शुद्ध रहोगे तो आपका शरीर तो वैसे ही मजबूत है। एक तो फायदा आपको यही मिल गया। और शुद्ध रहोगे तो शुद्ध विचार आएंगे, शुद्ध विचार आएंगे तो कह भी रहे थे, तन सही तो मन सही, और मन सही रहेगा तो धन आएगा, तभी तो आएगा। तो आपकी पूजा पाठ से तन आपका वैसे ही ठीक हो जाता है। रही बची कोई ज़्यादा परेशानी है तो कृपा होती है, उससे आप ठीक हो जाते हो। जब तन मजबूत है, मन भी मजबूत है, तो लगो फिर संघर्ष करने में। समाज में सबके लिए संघर्ष है? तुम्हारे लिए कौन बैठा है लेके लड्डू पेड़ा, और मालिक बैठे हैं, वो आपके कृपा करने वाले, बस संघर्ष में रहो। कि एक दृष्टांत है, अब थोड़ा सुना इस बारे में, कि एक बार रहीम जी जो थे, उन्होंने बोला कि 2 पंक्ति लिखी तुलसीदास जी के लिए, ये बड़ा प्रिय है। हाँ, उन्होंने कहा कि चलन चहत संसार के, मिलन चहत करतार, 2 घोड़ों की सवारी कैसे करे सवार। तुलसीदास जी के लिए लिखा, और वो महान योग्य अपने टाइम के विद्वान। तब उन्होंने भी लिखा कि आप चिंता न करें, क्योंकि राजा के साथ रहते थे, करके काफ़ी ऊआ-पोह में रहते थे, प्रभु का ध्यान भी कर रहे हैं, युद्ध भी लड़ रहे, जाना है, और तमाम तरह की चीज़ें देख रहे हैं, विचलन रहती थी। तो तुलसीदास ने लिखा, अपनी तरफ से उनको प्रश्न भेजा उन्होंने, तो उन्होंने भी लिखा कि चलन चहत संसार की, हर एक ध्यान रखो हरि को नाम, हाँ, हर की राखो टेक, हाँ, और तुलसी यों सद जाएंगे, 2 घोड़ा रथ एक। बस साचे दरबार। तो समाज में कहीं ना कहीं आपको चाहे 2 घोड़ा हो, समाज की कमान लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, और 1 घोड़ा आप प्रभु का ध्यान भी करना है और दोनों पे सवारी कर रहे हो, बड़ा मुश्किल है। इधर से उधर 1 घोड़ा पल्लू आज को और बड़ा परेशान है। लेकिन फिर उसका एक समाधान भी है। हर रूपी जो डोरी है वो उन घोड़ों में लगाम लगाओ और अपने कंट्रोल में लो, और दोनों के ऊपर रथ की डाल दो, पघा डाल दो, और रथ को उनके ऊपर गर्दन पर डाल दो, तो आराम से बैठोगे और घोड़ा दौड़ते रहेंगे और तुम आराम से सवारी करोगे। तो समाज तो है ही। ये बड़ा प्यारे दृष्टांत हैं जो ऊर्जा देते हैं, हमें भी ऊर्जा देते हैं। तन मन धन से जैसे भी हो, प्रभु की वंदना में रहो, सेवा में रहो, ध्यान क्रिया में रहो। जो ये बताई गई है, संगत के नियम भी हैं। हम भी कहते हैं कि जो छात्र जीवन में हैं, जो बच्चे हैं, वो ध्यान क्रिया कर सकते हैं। जो सामाजिक हैं, माने जो गृहस्थ हैं, गृहस्थी में हैं, वो आपकी पूजा पाठ करो, सुबह शाम दीपक लगाओ, क्योंकि वो व्यवस्थित हैं, अब उनका जीवन चलने लगा है।
तो वो आप पूजा पाठ, दीपक और धूप बत्ती लगाओ, प्रभु का ध्यान करो सुबह शाम, क्योंकि वो स्थिर हैं। उसके बाद फिर कुछ नौकरी पैसे वाले भी होते हैं जो बाहर रहते हैं घर से, उनकी कड़ा दिक्कत रहती है, कंपनी वगैरह रहती है, घर पे नहीं रहते, उनको फिर बता दी जाती है कि आप ध्यान क्रिया करो। और जो वृद्ध होते हैं 60 साल के आसपास जो वृद्ध होते हैं, उनको फिर शरीर में दिक्कत होती है, वो नहा धो नहीं पाते, बिना कुछ खाए पिए क्या ही दीपक और धूप बत्ती लगाएंगे, दीपक वगैरह। तो फिर उनसे बोल दी जाती है कि आप भजन क्रिया करो, आप भजन कर सकते हो प्रभु का तो भजन करो। और ये नियम उन्हीं के बनाए हुए हैं। परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप प्रभु की वंदना करो जैसी आपकी स्थिति है, लेकिन इसमें मूल बात है वो है आपकी भाव। भाव आपके सच्चे हों, भाव आपके पूरे हों, दूसरों के परोपकार के बारे में सोचो। हाँ, और कभी भी आस पड़ोसी की बुरे के बारे में मन सोचो। ये नहीं कहना कि पड़ोसी का नुकसान हो जाए और मेरा भला हो जाए, तो कभी आपका भला नहीं होगा। पड़ोसी की गाय भैंस मर जाए और मेरे यहाँ 10 भैंस बंध जाएं, तो कभी भी आपका भला नहीं होगा। पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आ गई है, गाड़ी घोड़ा, तो उसकी एक्सीडेंट हो जाए और मेरे यहाँ आ जाएं, ऐसा नहीं सोचना कभी, नहीं तो आपकी पूजा पाठ कभी भी सफल नहीं होगी। आप पूजा पाठ कर रहे हो, ध्यान क्रिया कर रहे हो और किसी भी तरीके से जो भी कर रहे हो, लेकिन आपका भाव जो परोपकार की भावना है वो पहले नंबर पर रहनी चाहिए। और ये चीज़ हमने पहले भी बताई थी कि कई सारे लोग सोचते हैं कि केवल मेरा भला हो जाए, ये हमारी सुनने में आया है और हमने महसूस भी किया है कि बहुत सारे लोग बताते नहीं, हमें आके बताते हैं लोग। मैंने कि आप लोग तो उनके आसपास के ही हो, वहाँ से तो बहुत सारे लोग आते हैं कि भैया हमें किसी ने कभी बताया ही नहीं। यानी कि उस गांव से तो बहुत पुराने लोग आते हैं या उस जगह से बहुत पुराने लोग आते हैं, लेकिन आप लोग इतने लेट कैसे हो गए अपनी परेशानी में। तब उन्होंने हमें बताया कि हमें किसी ने बताया ही नहीं कि समरधाम आश्रम है, कि गोगाजी भगवान की पूजा पद्धति वहाँ बताई जाती है और भले होते हैं, किसी ने नहीं बताया। और सालों साल वर्षों तक भटक रहे हैं ठग विद्याओं के चंगुल में। जो ठग भगत और तांत्रिक वगैरह होते हैं उनको ठगते रहते हैं। इसीलिए आप लोगों से कही जाती है कि जिनके भले हो जाएं वो ये सोचो कि अपने आसपास लोगों को जाके कहनी है कि हमारे भले हुए हैं, आप भी चाहो तो समरधाम आश्रम है, वहाँ आप चल सकते हो, आपकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर उसका समय ठीक है, उसका भाग्य है, तो समझ लो वो आ भी जाए, उसका भला हो जाए। आप पे उसका कोई भार नहीं है, कोई गारंटी नहीं लेनी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि छाती ठोक के कह रहे हैं न समर पे जाके भलो होए तो तू जो चाहे सो। तुम क्यों गारंटी ले रहे हो भाई? कोई लालच वालच है क्या तुमको? तो गारंटी क्यों ले रहे हो? हाँ, विश्वास दो कि नहीं, अटल विश्वास समझो मत। सैकड़ों हजारों के भले हुए हैं, आप अपनी जगह ठीक बने रहोगे तो आपका भला जरूर होगा। विश्वास देने की जरूरत है, ये बात है। और प्रभु की कृपा होती है। आप अगर आपके आसपास कोई परेशानी वाला है, आपका व्यक्तिगत उससे हो सकता है द्वेष, लेकिन परेशानी में कभी भी किसी का द्वेष नहीं। ये कहते हैं, हमें यही चीज़ सिखाई गई है और हम इस चीज़ को मानते भी हैं। हम किसी की शादी बारात और किसी प्रोग्राम में जाएं न जाएं, लेकिन अगर परेशानी की कोई बात है तो वहाँ हमारा पहुंचना होगा ही होगा। साचे दरबार की जय। किसी की खुशी में शामिल हो न हो, लेकिन दुख में जरूर हो जाओ, क्योंकि उस टाइम पे उसको कमी होती है लोगों की, अपनों की, तो दुख में सब छोड़ के भाग जाते हैं। तो जब भी तुम्हारे आसपास दुख परेशानी वाले आपको दिखें, तो आपको चाहे किसी भी तरह की हो सकती है, शारीरिक मानसिक, उसकी काम धंधे से या जैसे भी हो, परेशानी तो परेशानी है,
आप उसको ये समझा सकते हैं कि ऐसे ऐसे एक लाइन है, एक आश्रम है, एक धाम है, अगर आप वहाँ जुड़ जाओगे और अपनी जगह ठीक भरे ना, आपकी कृपा होगी। और आ भी जाओगे तो कौन सी में टिकट लगी रही है? ऐसा तो है नहीं कि 5,000 की टिकट लगी जाएगी सो तुम तब घुसन देंगे गेट के भीतर, ऐसा तो है नहीं। फ्री में आना और फ्री में सुन के सत्संग सुनोगे, कुछ अच्छा ही मिलेगा, करके प्रसाद खा के चले जाना। क्या है, कुछ ऐसा तो है नहीं, पर्ची तो लग नहीं रही। तो और कृपा ऐसी है कि कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे यहाँ से, देने का तो कोई नहीं। अब लेकिन आप पे वो जो परोपकार की जो एक भाव है वो आपका जागृत हो जाएगा। तो बाको भलो होए न होए, लेकिन तुम्हारा जरूर हो जाएगा। क्यों? कि आप परोपकारी बनते जा रहे हो धीमे धीमे। हम भी तो इसी चीज पे बैठे हैं, जो आपको बता रहे हैं उसी पे हम बैठे हैं। कैसे? सब जानते ही हो। हम जानते हैं कि अगर हमारे द्वारा आप लोगों के भले हो रहे हैं तो बाबा हमारे ऊपर भी कृपा बरसाएंगे, और बरसाते हैं, हमेशा बरसाएंगे, क्योंकि हम परोपकारी हैं, हम दूसरे के दुख दर्द को समझ रहे हैं। और यही इन्होंने सिखाई। हमेशा कहते थे कि मेरी पूजा तब पूरी है जब मैं किसी के, अगर किसी का कांटा भी लग गया है, अगर उसको मैं निकाल दूं और उसका दुख दर्द दूर हो जाए तो मैं अपनी पूजा को पूरी समझूंगा। पर गुरु महाराज की जय। यही बात है कि हम भी ये कह के चलते हैं कि अगर हमारे द्वारा भी, हमारे बहाने से करने वाले तो गोगा जी भगवान हैं, कोई प्रभु करने वाले हैं। किसी इंसान की क्या ही मिसाल है जो किसी का भला कर दे। लेकिन अगर हमारा भला, हमारे किसी 1% बहाने मात्र से किसी का भला हो जा रहा है, किसी की परेशानी दूर हो जा रही है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और परोपकार की बात है। जीवन के संघर्ष हैं वो तो बने रहेंगे हमेशा, लेकिन यही जैसे मल सोच के हंस रहे थे कि सही रहे, बहुत बढ़िया रहे जो हम गाय के साथ नहीं थे, अगर साथ होते तो हम भी खो जाते, फिर कौन ढूंढतो। तो यही बात से खुश हैं वो। खुश रहने के कारण ढूंढिए, दुखी रहने के कारण नहीं। हर उस चीज की कहेंगे जो नहीं है, जो है उसके बारे में चर्चा नहीं करनी। मतलब दुखी होने के कारण हजार हैं और जो आपके सुखी रहने के कारण हैं उसके बारे में विचार नहीं है, न उसकी कहेंगे। आप आजीवन दुखी रहोगे, क्योंकि समाज है, यहां पूरा कोई नहीं है। हर किसी के पास किसी न किसी वस्तु का, चीज का, व्यक्ति का अभाव है। क्यों? क्योंकि ये मन इतना चंचल है और इतना ज्यादा मोहित होता रहता है चीजों पे कि इसे आज कुछ, कल कुछ और भविष्य में और कुछ चाहिए। आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी, परेशानी हमेशा बनी रहेगी, लेकिन मूलभूत जो चीजें हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। वही कभी भी पैसे कमाओ, धन संपत्ति का आओ, वो अच्छी बात है, लेकिन साथ में परिवार में संस्कार भी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से भोजन में आप केवल रोटी सब्जी से काम नहीं चलाते, उसके साथ में अचार भी होना चाहिए, उसके साथ में सलाद भी होना चाहिए, उसके साथ में रायता वगैरह सारी चीज होनी चाहिए, तो भोजन कंप्लीट माना जाता है। इसी तरह जीवन है, परिवार है, आपको सारी चीजें जब तक साथ में नहीं लेके चलोगे तब तक कंप्लीट नहीं है। चाहे आप अपने भारत में हो, विदेश में हो, हर जगह जो ईसाई धर्म के हैं वो गिरजाघर में जाते हैं, चर्च में। जो हिंदू हैं वो अपन मंदिर में जाते हैं, सिख हैं वो अपने गुरुद्वारे में जाते हैं। सब अपने अपने प्रभु का नाम किसी न किसी रूप में लेके चलते हैं, जिससे कि जीवन की जो डोर है वो बनी रहे, प्रभु से लगी रहे। तो अब हमारा यही है कि भादों में जाने की जो तारीख है वो आपको मार्च में पता चल जाया करेगी, यानी 5-6 महीने पहले आप अपनी व्यवस्था कर लो कैसे क्या है। और
जो कंबलों की है वो भी उसी मार्च में ही आपका पूरे जो साल का होगा ना, जो शेड्यूल बन के आ जाएगा, कैलेंडर, सारे लोग मिल के बैठ के ही डिसाइड करेंगे कब कब का है, तो मार्च में आपका सारा कुछ निकल के आ जाएगा। और साथ में एक और चीज़ आएगी, ये भी जरूरी था, पिछली साल हम नहीं समझ पाए थे कि जो भी प्रोग्राम होंगे, प्रोग्राम भी होते हैं, कथा वगैरह चलती हैं, तो उसकी भी आपको मार्च में ही दे दिया जाएगा। तो जिनको भी, उनको पिछली साल जिनको आइडिया हो गया था, पिछली साल कथा हुई थी, उनमें भी कई 4-5 कथा रह गई थी। अब हमने ये भी कह दिया कि आप पहले से ही हमें बता दोगे तो समरधाम पे हम इंतजाम करवा देंगे। सबर तो बन गयो बागड़ धाम, सबर तो बन गयो बागड़ धाम। बाकी अब समय हो चला है, ठीक है। अरे एक चीज़ और है, सेवा की बार बार पूछते हैं, तो मैंने कही है कि आप लोग सेवा में पूरे रहो और ज़्यादा कुछ न कर सको। अब की बार पेड़ पौधों की लगाने की तैयारी है, हमने कह दिया ना कि मार्च में ही सारा शेड्यूल आ जाया करेगा संगत से संबंधित, और जल्द ही मार्च में आपको सब पता चल जाएगा कि गोगा मेडी कब जाने वाले हैं, कंबल बांटने कब जाएंगे, और जो भी प्रोग्राम कहाँ कहाँ होंगे वो आपको पता चल जाएगा। उसमें चीज़ें बढ़ सकती हैं, घट नहीं सकती। जो आपका प्रोग्राम आ गया शेड्यूल, उसमें बढ़ तो जाएंगी चीज़ें कि 4 प्रोग्राम है, 6 प्रोग्राम है, तो उससे 6 से 7 हो जाएंगे, 6 से 5 नहीं होने वाले, वो व्यवस्थित हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बता दी जाएंगी आपको। और आपकी सेवा की ये है कि ज़्यादा नहीं तो समरधाम पे आते हो तो आप जो पिल्ले हमने बताए थे, लाइव में ही बताई थी, आप यहाँ आओ और उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं तो अपने घर से रोटी बना लाओ और इनको अपने हाथ से खिलाओ, यहाँ रख जाओ तो ये खिला देंगे। आपकी सेवा पूरी रहेगी, बिना सेवा के कुछ नहीं है। हाँ, सेवा भाव बहुत ज़रूरी है, और जिनकी बाबा की कृपा से हिसाब किताब बढ़िया है वो अपना अच्छे से सेवा करो, दूसरे तरीके हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको विचार जो हैं वो आते रहते हैं पूजा पाठ करने से पहले। तो सबसे पहले एक काम करो कि जिनको ज़्यादा विचार आ रहे हैं वो हाथ जोड़ के बैठें कि प्रभु, पहले उनसे वंदना करें कि प्रभु हमारे विचार ज़्यादा भटकते रहते हैं, करके आपकी वंदना करना चाहते हैं और हमारा मन शांत रहे। ये करके आप बैठोगे तो आपकी पूजा पाठ में मन लगेगा ही लगेगा। और ज़्यादा कुछ चीज़ें हो रही हैं तो आप हमसे फ़ोन से बात करें और मिलें, तो हम और भी चीज़ें बता देंगे, तो कभी भी फिर आपका मन नहीं भटकेगा। जिनको सपने ज़्यादा आते हैं उनका भी यही है, उल्ला करके अगर बाबा का नाम लेके सोओगे तो आपको सपने आने बंद हो जाएंगे। और कोई ज़्यादा ही समस्या है तो आप हमसे मिलें एक बार, ठीक है। मिलने का यही है कि पहले दिन में 1 बजे फ़ोन कर लें, शाम को 9 बजे, तो हम बता देंगे किस समय आपको मिलना है, या कोई बात है तो फ़ोन पे ही बता देंगे। ये चीज़ ज़रूरी है। और जो चीज़ बताई जाती है पूजा पाठ सेवा भाव वो आपको करनी पड़ेगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि हम कुछ नहीं करें और भैया ही कर लें, ऐसा नहीं है, आपको खुद करनी पड़ेगी। यही चीज़ें हैं। चलो बोल सांचे दरबार की, तो खड़े होके आरती कर लें। सांचे दरबार की जय। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सश्रीजहरवीरं भूतप्रेत्यादिनिवारकं गोरखशिष्यं वात्सल्यनन्दनं वालादुधारी नीलाशोभनं नमामि शश्वत नमामि गोगावीरबागधरादिनायकं सुवन केसरी जयवर्षुत महाबली रणधीर वन्नौ शुतरानी वात्सला शोभिपति निवारणवीर जय 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 चौहान वंश गोवावीर अनूप अगनपाल को जीत कर आप बने शुरभूप बागड़ वाले तेरी लीला न्यारी क्षण में चतुर्धर पलक में करे विकारी बाबा तेरी लीला परंपार बागड़ वाले औलिया सो तेरो पायोन काउन पार बागड़ वाले औलिया श्री गूंगा जी चौहान लाज भक्तन की राखियो सो त्यारी हाथ कमा ओ साचे दरबार की। तो जय हो तेरी गोरख बाबा जय हो तेरी जाहर बाबा हम सब उतारे तेरो आरता तू ही भक्तों की बिगड़ी समारता जय हो तेरी गोरख बाबा जय हो तेरी जाहर बाबा हम सब उतारे तेरो आरता तू ही भक्तों की वेगा समारता जब जब वीर पड़ी भक्तों पे तब तब करी सहाई जब जब वीर पड़ी भक्तों पे तब तुम्हारा दीनों को दिया सहारा भक्तों के कष्ट बारता तू ही भक्तों की बिगड़ी समारता जय हो तेरी गोरख बाबा जय हो तेरी जाहर बाबा हम सब उतारे तेरो आरता तू ही भक्तों की बिगड़ी समारता जय हो तेरी गोरख बाबा जय हो तेरी जाहर बाबा हम सब उतारे तेरो आरता तू ही भक्तों की बिगड़ी समारता बोल सांचे दरबार की जय बोल गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय बोल गुरु मच्छंदर नाथ भगवान की जय बोल सेवा अवतारी गुरु गोरखनाथ भगवान की जय बोल गोरख टीले वाली मैया की जय बोल ज्वाला माई की जय बोल गुरु के 1400 चेलों की जय औलिया बागड़ वाले की जय श्री गोगा जी भगवान की जय श्री बाचल मैया काचल मैया श्री रानी की जय बालावीर नीलम वीर की जय श्री शेष भगवान की जय श्री नरसिंह बाबा भरजू बाबा रत्ना वीर की जय श्री गोगाजी भगवान के सभी संगे साथियों की जय श्री राधा रानी की जय श्री कृष्ण भगवान की जय श्री राम लखन जानकी मैया की जय राम के अनंत भक्त श्रोमणि श्री बजरंगबली भगवान की जय अपने गुरु की जय
33 कोट देवी देवताओं की जय। ददरेवा धाम की जय। गोरख टीला धाम की जय। गोगा मेड़ी धाम की जय। समर धाम की जय। बोल समर वालों की जय। सब शक्ति सब धर्मों की जय। अपने माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। बोल सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभु। बोल सांचे दरबार की जय। अपने अपने स्थान अज की जय। शीश नवा लो अपनी अपनी जगह। गोगा जी परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के भले के लिए उन पर वीडियो शेयर करें। सभी भक्तजनों को जय बाबा की।